खैरथल तिजवारा में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का नवोदय विद्यालय में आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वीसी के माध्यम से संवाद कर उन्हें संबोधित भी किया। वहीं कार्यक्रम में जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम था। यह पूरा स्टेट वाइड प्रोग्राम था। इसमें 1,21,000 बहनों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से 501 रुपये रक्षाबंधन का सूत्र दिया गया है। और इसके अलावा जो बहनों का समय समय पर राजस्थान के उत्थान में योगदान रहा है उसे आज याद किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं को और बहनों को आगे बढ़ने का और उनके सम्मान का बहुत। बहनों की सुरक्षा सम्मान एवं पर्व अभियान के तहत आंगनबाड़ी बहन सम्मान कार्यक्रम का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने की और कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने जिला कलेक्टर राठौड़ की कलाई पर राखी भी बांधी। वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लोहार बस्ती में स्मार्ट मीटर लगाने पर विवाद और मीटर लगाने आई बिजली विभाग की टीम का यहां पर विरोध किया गया। विद्युत विभाग ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों पर लाठी चार्ज भी किया है। पुलिस ने धरपकड़ कर उपद्रवियों को हिरासत में लिया। एसपी अभिषेक शिवहरे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों ने भी पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। तो जैसलमेर में स्मार्ट मीटर लगाने गए विद्युत विभाग की टीम पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद लोहार बस्ती में पुलिस पहुंची है। ग्रामीणों को रोका गया है और लाठी चार्ज भी किया गया है। इस तरह की बात सामने आ रही है। स्मार्ट मीटर लोगों के घरों में लगाए जा रहे थे बिजली चोरी से बचने के लिए और बिजली आपूर्ति अच्छे से लोगों के घरों में हो, बिजली सप्लाई अच्छे से हो, उसकी रीडिंग बेहतर तरीके से हो। इसे लेकर ये स्मार्ट मीटर बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे, लेकिन इसका भी विरोध किया जा रहा है और पुलिस ने इस दौरान लोगों को रोका, जिसके चलते लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। मारो नाम जेठी देवी है, मारो पति नाम कोला राम जी है। मोरे पग माथे पे हो ठोक्या है, खून सा लथापथ हुआ है। मोर बुआ सासू रे सो ठोक्यो माथे में आना हॉस्पिटल ले गया है। माथो पूरो फोड़ दियो है। की घटना की हुई? घटना कहीं को नहीं, सिर्फ मीटर चेंज करने आया था। यदि मौके मोर मीटर सही सलामत है, मोर चेंज करना को नहीं। अगर जैसलमेर जिले में चेंज हो रहा है तो मैं करवा दे सो। अच्छा की बात हुई? अच्छा की सीधा ठोकन मत बड़े लठकारी करे हंगो न मार। बिजली विभाग यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने आया था, जिसका विरोध लोगों ने किया और इसी बात पे हाथापाई हुई और फिर थोड़ा हल्का पथराव हुआ, जिसपे पुलिस है मौके पे शांति है। जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस के आरोप लगे लाठीचार्ज पथराव हो रहा था। पुलिस ने बस मौके पे शांति इंश्योर की है। अभी कार्रवाई जारी है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सहयोगी हरिवल्लभ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हरिवल्लभ, यहाँ पर विद्युत विभाग की टीम के साथ लोगों ने विरोध करना शुरू किया। स्मार्ट मीटर का ये लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों को क्या दिक्कत है स्मार्ट मीटरों से? ये विरोध क्यों किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल नंदनी, जैसलमेर सहित प्रदेश भर में जो है स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन आज उसी के संदर्भ में जो आज विद्युत विभाग के कर्मी हैं वो जैसलमेर की देदानसर रोड स्थित लोहार बस्ती है, वहां पर मीटर लगाने गए। बताया जा रहा है कि वहां पर 1 से 2 घरों के मीटर लगाने के बाद तीसरे घर की तरफ बढ़ रहे थे। तब उस घर की जो महिलाएं उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर विद्युत कर्मियों ने उनसे कहा कि सभी के लगाए जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं, उनका कहना स्पष्ट कहना था कि जब सबके लगाएंगे तो हमारा तो मीटर सही चल रहा है। जैसा कि महिला ने बाइट में भी बोला है कि जब सबके लगेंगे तब हमारे लगा जाएंगे। अभी फिलहाल हमारा जो है वो इनकी सुचारू रूप से चालू है। इसको लेकर कोई बात हुई, बात को लेकर बात जो है उग्र हो गई। जब मामला बिगड़ने लगा तो विद्युत कर्मियों ने जो है तत्काल प्रभाव। हरिवल्लभ, प्रशासन को स्मार्ट मीटर लगाने हैं कि बेहतर रीडिंग हो, बेहतर तरीके से बिजली यूनिट काउंट हो सके, सप्लाई बेहतर हो, ट्रांसपेरेंसी के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं। लोगों को तकलीफ क्या है? जब प्रशासन कुछ बेहतर करना चाहता है तो लोग करने क्यों नहीं देते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कोई जागरूकता में कमी है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और कहीं शिक्षा का अभाव भी रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अपनी नादानी की करते इस प्रकार के कृत्य कर बैठते हैं। लेकिन आज वो खामियाजा उल्टा भुगतना पड़ा, क्योंकि इन्होंने उग्र तो हुए, लेकिन इन्होंने कानून भी हाथ में लेने का प्रयास किया, जिसके स्वरूप पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला बिगड़ भी गया था। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों की धरपकड़ कर मामले को शांत किया। फिलहाल जो है मामला शांत है। जी चलिए, शुक्रिया रिवल्लभ तमाम जानकारियों के लिए। तो कानून को हाथ में लेने का प्रयास जो करेगा, फिर पुलिस को इलाज भी अच्छे से करना आता है, और जैसलमेर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। और अब खबर ब्यावर से है, जहां पर जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहर भर में विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें जर्जर और असुरक्षित भवनों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की गई है और क्षेत्र के खतरनाक भवनों की पहचान कर कुछ भवनों को सीज किया गया, वहीं कुछ को ध्वस्त भी किया गया। परिषद ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई का संपूर्ण खर्च संबंधित स्वामियों को से वसूला जाए। वहीं सीज भवनों पर परिषद का ताला लगाकर उन्हें अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इन भवनों में प्रवेश न करे और ना ही उपयोग करें, नहीं तो एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अराई कस्बे में अज्ञात चोरों ने बेखौफ होकर 3 जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। अंजाम को लेकर जानकारी आ रही है कि अज्ञात चोरों ने कस्बे के मालपुरा रोड स्थित एक सिलाई की दुकान से सिले हुए कपड़े चोरी कर लिए। वहीं एक फुटवेयर की दुकान से जूते, चप्पल और कुछ नकदी पर हाथ साफ किया। इसके बाद चोरों ने सरवाड़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर भी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए गले में रखे लगभग 10,000 रुपए की चोरी की। चोरी की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सुनकई के छात्रों को रोज एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ब्रॉडगेज लाइन के निर्माण के लिए बनाए गए 10 फीट ऊंचे रेलवे प्लेटफॉर्म ने स्कूल का रास्ता पूरी तरह बाधित कर दिया है और इस कारण 220 छात्रों को सर पर बस्ता और हाथों में चप्पल लेकर मिट्टी के प्लेटफॉर्म से फिसलते हुए स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। बारिश के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। प्लेटफॉर्म की मिट्टी धंसने लगी है और फिसलन बढ़ गई है, जिससे छोटे बच्चे चोटिल हो रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य लखनलाल मीणा ने इस समस्या को लेकर सरमथुरा के एसडीएम अमन चौधरी से मुलाकात की है और उन्हें स्थिति से अवगत करवा दिया गया है। हमारे स्कूल में समस्या ये है कि हमारे जो रेलवे की लाइन डल रही है हमारे गांव सुनकई में, और जो विद्यालय का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। आने जाने के लिए बच्चों की कीचड़ में, उसमें दलदल में होकर निकलते हैं, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। कभी तो घर पहुँचे या ना पहुँचे, क्या दिक्कत है, परेशानी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों। और अब खबर फलौदी से है, जहां पर अवैध मादक पदार्थों और तस्करी को लेकर एसपी के निर्देशन में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्कर आरोपी को 879 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टीम को विशेष निर्देश दिए हैं, जिसके तहत स्पेशल फलौदी टीम द्वारा 879 ग्राम अवैध स्मैक का बरामद करने में सफलता प्राप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुकदमा डीएसटी तथा थाने की संयुक्त कार्रवाई थी। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त द्वारा रतलाम एमपी से तथा मेट्राको के माध्यम से कोरियर में छुपा के इसमें यहाँ लाना तथा यहाँ छोटे सप्लायर्स को फलौदी में सप्लाई करना बताया। इस पूरी चेन में अभी अनुसंधान चल रहा है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है तथा फलौदी में कौन कौन सप्लायर है। तो इसमें अनुसंधान में उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर बहुत बड़ी कार्रवाई है, तो उसके लिए आपको और पूरी टीम को बधाई। और सर जो इस तरह के धंधों में लिप्त है उनके लिए क्या मैसेज है सर? हमने कल एनडीपीएस के खिलाफ हमारा विशेष अभियान जारी रहेगा। कल इस कार्रवाई से पहले हमने बोजासर थाने में भी एक एनडीपीएस की कार्रवाई करती है, जिसमें 100 ग्राम इसमें रिकवर की गई थी। उस कार्रवाई से हमें इनपुट मिला कि फलौदी में कुछ सप्लायर है, उसको हमने डेवलप करके फलौदी में भी एक कार्रवाई की। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनडीपीएस
सांगोद तहसील के डूंगरपुर गांव के मिडिल स्कूल की परेशानी किसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि से छिपी नहीं है। झालावाड़ जिले में स्कूल हादसा होने के बाद यहां पर 4 कक्षों को जर्जर घोषित किया जा चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से मौका स्थिति देखने के बाद भवन को गिराने के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन स्कूल में कमरे नहीं होने से कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर अध्ययन करवाया जा रहा है, जबकि 8वीं के छात्रों को एक छोटे से बरामदे में बिठाया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि जैसी भी व्यवस्था है उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अपने पास 2 रूम है, तो 2 क्लासों में डिवाइड किया है, पीएस और ईपीएस। तो हम चाहते हैं कि 8वीं की बोर्ड है तो उसको भी फिर हमने अलग कर दिया है, तो उसको हम जो हमारा ऑफिस है उसके पास में जो बरामदा है उसमें बच्चों को बिठा रहे हैं। पर फिलहाल तो जैसे आज ही 1 से 7th क्लास तक, फर्स्ट से 7th तक एक कमरे में है, 8th को सेपरेट कर रखा है, तो परेशानी तो है ना आप लोगों को? परेशानी बहुत है, और थोड़ी सी व्यवस्था हमने वो चबूतरा है बाहर जो पेड़ के पास, तो हम चाहते हैं कि एक क्लास में बिठा दें, एक ऑफिस में हो जाएगी। खैरतल तिजौरा में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर खैरतल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में छात्र राजनीति को पुनर्जीवित करने की मांग तूल पकड़ रही है। खैरतल में छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर किशोर कुमार को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश भर में बंद छात्र संघ चुनाव की तत्काल बहाली की मांग की है। चूरू में डीटीओ ऑफिस के पास हेरोइन चिट्टा के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। रामसरा गांव के एक युवक को 10 ग्राम हेरोइन चिट्टा के साथ सदर थाने के बलवंत सिंह के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी दूधवाघारा थानाधिकारी हंसराज गुर्जर ने बताया कि रामसरा गांव का निवासी मोहित कुमार उर्फ चांद पुत्र प्रभुदयाल उम्र 23 वर्ष को सदर पुलिस ने सूचना के आधार पर 10 हेरोइन चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। ये कल शाम को एसएचओ सदर की तरफ से ये मोहित कुमार है, ये रामसरा रहने वाला है, इससे कब्जे से 10 ग्राम चिट्टा जब्त किया गया है। और ये जब्ती इनके जो वर्कशॉप है अपने डीटीओ ऑफिस के पास, वहाँ से जब्ती की गई है। और उसमें अब मैं एसएचओ दूधवाघारा अब 31 मेरे पास है, तो इससे जो सम्मिलित जो और भी अपराधी हैं पूरी अनुसंधान करके और जो अपराधी हैं सम्मिलित उनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम है। और अब खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां पर करोड़ों रुपए के बहुचर्चित वीआईपी ट्रेन स्कैम में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को पुलिस ने दबोच लिया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस की विशेष टीम के तहत की गई। आपको बता दें कि लोकेश चौधरी इस हाई प्रोफाइल घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और वो कई महीनों से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड मामले में कई नए खुलासों की उम्मीद है। इस मामले में अन्य आरोपी, खासकर मुख्य आरोपी अब्दुल समद, अभी भी फरार है। और अब खबर अलवर से है, जहां पर अपना घर शालीमार सोसाइटी के निवासी नगर विकास न्याय सचिव को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने बिल्डर पर रास्ता रोकने और अतिक्रमण पर फ्लैट वासियों की जमीन पर अवैध पार्किंग बनाने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सोसाइटी का निर्माण हुआ था तब उस स्थान पर एक पार्क निर्मित था, जिसे बाद में समाप्त कर वहां पर मॉल बना दिया गया। मॉल का सेटबैक कम होने के कारण उसे निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली, जिसके चलते अब बिल्डर पार्किंग के लिए फ्लैट वासियों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। निवासियों ने विरोध जताते हुए कहा कि यदि जबरन पार्किंग बनाई जाती है तो वे आंदोलन करेंगे। नगर शालीमार पुराना से आज सब लोग एकत्रित होकर आए हैं। हमारी ये सोसाइटी यूआईटी के प्लान में वर्ष 2010 में यहाँ का लेआउट प्लान स्वीकृत हुआ और 2010 से लगभग 2012 तक शालीमार की ये पूरी सोसाइटी के जो आवासीय इकाइयाँ थी, फ्लैट थे, प्लॉट थे, विलास थे, सारे बिक चुके थे। तकरीबन 5000 की आबादी और 800 फ्लैट, प्लॉट, विलास के सहित हम लोग वहाँ पे निवास करते हैं। आए दिनों बिल्डर कोई ना कोई धोखाधड़ी हमारे साथ करता जा रहा है। अभी हमारे इस अंदर जाने को गेट नंबर, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2 अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे रोड से 60-60 फीट चौड़े 2 रास्ते एंट्री करते। इन रास्तों के मध्य में ग्रीन पार्क है, ग्रीनरी है और ग्रीन के पीछे कॉमर्शियल की लैंडिंग की है। अब बिल्डर ने वो जो कॉमर्शियल लैंडिंग
श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर, जहां पर महिला से लूट के मामले में घमुड़ वाली पुलिस ने खुलासा किया है। लूट की कहानी निकली झूठी, घर में ही मिली सोने की बालियां। जी हां, सीओ संजीव चौहान, एसएचओ पृथ्वीराज बिश्नोई ने पूरे मामले का खुलासा किया है। तो पूरी लूट की कहानी झूठी निकली है। घर में ही यहाँ पर सोने की बालियां मिली हैं। महिला ने झूठा मामला मनगढ़ंत कहानी बनाकर गुमराह करने का प्रयास किया। वहीं बयाना उपखंड क्षेत्र के नया गांव कला गांव में रहने वाले युवक राकेश हरिजन की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को बयाना की मोर्चरी में भिजवाया गया है। जानकारी के अनुसार राकेश किसी कारणवश पोखर में चला गया, जहां गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। अजमेर में पति के तहत पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। सामने आए इस मामले को लेकर जानकारी आ रही है कि शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर हत्या को अंजाम दिया। क्लॉक टावर थाना पुलिस की ओर से घटनास्थल पर मौका मुआयना किया गया और ऑफिशियल टीम से सबूत जुटाए गए हैं। वहीं आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। घटना कल सवेरे की अर्ली मॉर्निंग के अंदर इनको पति पत्नी दोनों साथ रहते थे शादी के रूप में, और इसके पहले किराएदार थी, उसका पति एक्सपायर हो गया था। इसकी भी जो आरोपी का भी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। उससे एक बच्ची हुई इनकी 2 साल की। आपस में दोनों शराब पीने के आदी थे। रात को कोई मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, तो उससे मारपीट होने से उसकी पत्नी सीमा गुजराती की मृत्यु हो गई। उसके भाई ने रिपोर्ट दी 103 क्लोज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और एफएसएस करवाई है, पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने पर टीमें लगाई गई है, जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ का मामला है? ये पहाड़गंज। झगड़ा क्या घर पे हुआ था क्या? हाँ, घर पे ही हुआ। आए दिन उनके शराब पी के आपस में दोनों शराब आदी थे। शराब पी हुई थी और दोनों शराब काम पे जाना चाहता था। जो ये सीमा जी भी उसको काम पे जाने दी शाम तक, और अनशन दारू पिला दी इसको। तो बाबड़े ने नशे में क्या करा, गेट बंद कर लिया और पता नहीं क्या करा, दारू पिए हुए एक दूसरे गेट में ही हो गए। फिर क्या हुआ? फिर गेट मैंने तोड़ा, लाया, फिर जनरल अस्पताल लेके गया, वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दी सीमा को। हाँ, ये हुआ। आपने क्या शिकायत की है? मैंने शिकायत यही बताई थी थाने में। ठीक, नाम बताओ आपका। सुरेश। और क्या नाम पति का? लक्ष्मण। शादी कितना टाइम हो गया? 4 साल। वहीं जोधपुर के बालेसर से खबर है, जहां पर विद्युत सब स्टेशन बालेसर कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन। सहायक अभियंता नाथुराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। विद्युत कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। सहायक अभियंता नाथुराम चौधरी ने सुधार का दिया आश्वासन। सुधार न होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और अब खबर सलूम्बर से है, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर को नगर प्रशासन ने कंडम घोषित कर दिया है। कॉम्प्लेक्स के रखरखाव की अनदेखी को लेकर नगर प्रशासन पर लगाए आरोप। दुकानदारों ने कहा कि कॉम्प्लेक्स पूरी तरह सुरक्षित है, केवल आंशिक मरम्मत और प्लास्टर की आवश्यकता है। दुकानदारों ने कलेक्टर से पुनः निरीक्षण कर निष्पक्ष निर्णय देने की मांग की है। वहीं प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के बैग से 3 किलो 421 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 17 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं उदयपुर जिले के केसरी रियाजी थाने में बिछीवाड़ा के ज्वेलर्स की मौत के बाद आज पूरा कस्बा बंद रहा। व्यापारियों और आमजन ने पुलिस की कार्यशैली के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों के समर्थन में आज पूरे कस्बे की दुकानें बंद रखी गईं। सभी ने एक स्वर में समर्थन करते हुए विरोध किया। वहीं कस्बे के कई लोग केसरियाजी थाने के बाहर धरने पर बैठे, जिसमें लोगों की ओर से पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल कुछ दिन पहले केसरियाजी पुलिस ज्वेलर्स सुरेश पंचाल को अपने साथ उठाकर ले गई थी, जहां पर ज्वेलर्स की सोमवार को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है।
तो एक ज्वेलर की मौत का मामला लगातार बढ़ रहा है। पुलिस कस्टडी में ज्वेलरी व्यापारी की मौत हुई और अब इसे लेकर डूंगरपुर में व्यापारियों ने मिलकर बंद रखा, पूरा बाजार बंद रहा। वहीं जो ज्वेलर के परिवारजन हैं और कई लोग पुलिस के ऊपर मारपीट के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस प्रकरण को लेकर कई पुलिसकर्मी अब निलंबित भी हो चुके हैं, लेकिन अब भी जो लोगों का गुस्सा है वो लगातार बना हुआ है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर आज एनएसयूआई राजस्थान के कार्यकर्ताओं की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हल्की बहस देखने को मिली। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी उपयोग किया। इसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कूदने का प्रयास कर कई छात्र नेताओं को यहां पर हिरासत में लिया है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये छात्र संघ चुनाव की मांग करते एनएसयूआई के कार्यकर्ता। चुनाव बहाल की मांग को लेकर आज एनएसयूआई के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर हिरासत में लिया गया है। हम यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो तमाम एनएसयूआई के जो है उनको गाड़ी में डालकर जो है ले जाया जा रहा है। यहाँ मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा, यहाँ हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग यहाँ पर हो रही है। ऐसी स्थिति में जो विधायक हैं उनसे हम बातचीत देख और लगातार छात्रों के आवाज उठा रहे हैं। ये जिस प्रकार से लगातार छात्र चुनाव हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, सरकार में झुका के दिखाए। मैं समझता हूँ कि क्या हमारा क्या दोष है ये बताना चाहिए पुलिस को। हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं, हम बैरिकेड तक नहीं आ सकते। क्या क्या गलती थी हम लोगों की? ये भाजपा की सरकार ये चाहती है कि जो इनकी बात मानेगा, इनके कानून मानेगा, इनकी लो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गाड़ी और यहाँ पर आ गई है, जिसमें इन तमाम जो यहाँ पर मुकेश भाकर हैं और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको अब इस गाड़ी में बैठाया जाएगा, क्योंकि आज बड़ा प्रदर्शन जो है एनएसयूआई के द्वारा यहाँ पर किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें, विधायक मुकेश भाकर हैं, इसके साथ ही एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष जो विनोद जाखड़ हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी में जो है यहाँ पर बैठाया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो है छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है और हम लोग लेके रहेंगे। छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है और जिस तरीके से ये प्रशासन हमारे ऊपर लाठी डंडा बरसा रहा है, हम इनको चेतावनी देंगे। हम कोई गुंडे आतंकवादी नहीं है। जिस प्रकार से लाठी का जवाब हजारों की संख्या में नौजवान सड़कों पे आके देगा, आज एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ताओं ने इनको जवाब दिया है। हम फिर से इनको विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। ये पुलिस हम लोगों के साथ आतंकवादियों जैसा बिहेवियर कर रही है, इनको जवाब राजस्थान की जनता और युवा दे के रहेगा। हम कोई आतंकवादी नहीं है, शांतिपूर्वक हम अपनी मांग करेंगे। जिस तरह से, जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव बहाल करो। आगे हम लड़ाई लड़ेंगे प्रशासन के खिलाफ। छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, इसको लेकर रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधायक मुकेश भाकर हैं, इसके अलावा एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को यहाँ पर पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग यहाँ पर की जा रही थी। ऐसी स्थिति में आज एनएसयूआई द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क।